आपका इस नए वीडियो में तो आज हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने एआई से जनरेट करवाए हैं और मैंने कैसे जनरेट करवाए हैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी में जाके ये सारे जो आपके 14 पीवाईक्यू पेपर थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मैंने वहाँ पे अपलोड किए। फिर मैंने आप एआई को प्रॉम्प्ट दिया है, तो उस प्रॉम्प्ट में मैंने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है अच्छे से कि एक्सट्रैक्ट करो, फिर डेटा सेट बनाओ और बाकी सारी चीज़ें बनाओ और बताओ कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो 2026-27 में डी ट्रिपल एस बी टी जी टी कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं, या जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसने कुछ 50 क्वेश्चन का सेट बनाया है, हम वो आज उसी के बारे में देखेंगे। तो इसमें मेजरली टॉपिक होगा डेटाबेस होगा, और भी जो हमारा कंप्यूटर से हमारी सीरीज ही चल रही है ऑलरेडी। मैंने डेटाबेस के 5 से 6 लेक्चर बना दिए हैं, आप लोग जाइए वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने डीप में सारा बात किया है। तो आज उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जिससे क्या है हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाए, आप इजीली देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच टर्म और टेक्नोलॉजी करेक्टली मैचेस दिस डिस्क्रिप्शन। अब ये तो देखिए, ये तो कॉमन होगा, ये हर एक क्वेश्चन में मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा टर्म है, टेक्नोलॉजी है जो करेक्टली मैच करता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अब पहला क्वेश्चन यही है कि यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रो एंड दिस अलाउज नल वैल्यूज। ये देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने डीबीएमएस में इसको डीप में बात किया है। आप अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको तुरंत आंसर करना होगा। तो इसका आंसर ये है प्राइमरी की। आपका प्राइमरी क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और क्या करता है ये डिसअलाउ, मतलब कि ये इसमें नल वैल्यू तो आप जानते हैं कि प्राइमरी की में कभी अलाउ ही नहीं होती। तो प्राइमरी का मतलब ये होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाइज करता, और इट कैन नॉट बी अ नल, तो नल वैल्यू तो हो ही नहीं सकती इसमें। तो ये सिंपल सा है। अब इसमें अदर ऑप्शन थे फॉरेन की ये नहीं होता, व्यू तो ये होता नहीं, ट्रिगर भी ये भी नहीं होता। तो इसमें सिंपल सा है प्राइमरी की। अब देखिए इसमें इसने एआई ने पूरा डीप में बताया भी है कि कैसे इसने किया है। अगर मैं ये कोई मतलब गलत डेटा सेट मैंने इसको नहीं दिया, सही डेटा सेट दिया है। देखिए टॉपिक टॉपिक क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब माइक्रो टॉपिक किसका है, की एंड कंस्ट्रेंट का टॉपिक है ये, मतलब देखिए। और डिफिकल्टी क्या है इसकी, इजी लेवल की डिफिकल्टी। ये तो आसान क्वेश्चन है तो डिफिकल्टी बता रहा है इजी। देन पैटर्न क्या है, डायरेक्ट फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सही। देन ट्रेंड बेसिस, ये ऑब्जर्व 36 क्लीन पीवाईक्यू। ये इसने जो 36 क्लीन पीवाईक्यू मैंने अपलोड किया है तो वहाँ से इसने ऑब्जर्व किया है, और फिर इसका इसने प्रिडिक्शन स्कोर दिया है। प्रिडिक्शन स्कोर क्या है, 90.7, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100 में 90.7 इसके आने के चांसेस है। और इसके कोई हिस्टोरिकल सोर्स नहीं है, ये न्यूली जनरेटेड आइटम है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। ये 50 क्वेश्चन जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या आपका, मैं बेसिकली डी ट्रिपल एस बी टी का पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसमें तो ये टी जी टी तो होगा ही, उसके अलावा भी और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम कंप्यूटर क्वेश्चन पूछेंगे उसमें टॉप में मतलब आप इसको रख सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखिए, ये लाइन तो सेम ही रहेगी हर जगह, विच टर्म और टेक्नोलॉजी करेक्टली मैचेस दिस डिस्क्रिप्शन। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है कि रेफरेंसेस अ कैंडिडेट की। अब देखिए ये भी मैंने बताया, रेफरेंसेस अ कैंडिडेट की इन अनदर रिलेशन। ये ऐसा कौन सा है जो रेफरेंस करता है कैंडिडेट की किसी और रिलेशन में, तो वो करता है फॉरेन की करता है, सिंपल है। फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन की इन्फोर्सेस अक्रॉस रिलेशन रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी छोटा सा दिया गया है, और ये भी सेम टॉपिक उसका ही है, की कंस्ट्रेंट का है। और ये मैंने 20 मिनट के आई थिंक वीडियो बनाए हैं, 3-4 वीडियो बनाए हैं। उसमें से आप जाएंगे तो अगर आप देख लेंगे तो उसमें मैंने डीप में मेंशन किया है कि क्या होता है फॉरेन की, क्या कैंडिडेट की है, क्या सुपर की है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है कि विच, ये तो सब सेम ही होगा, यहाँ से पढ़ते हैं। रिक्वायर्स एवरी डिटर्मिनेंट टू बी अ कैंडिडेट की। तो ये कौन करता है, ये देखिए बीसीएनएफ करता है। क्यों करता है, क्योंकि बीसीएनएफ अप्लाइज द डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की कंडीशन। ये भी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में, तो आप वहाँ से जाके इसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। मेक्स द करंट ट्रांजेक्शन चेंजेस परमानेंट। अब ये कौन करता है, ये कमिट करता है। क्योंकि कमिट का क्या होता है, कमिट परमानेंटली रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन चेंजेस। तो इसमें देखिए कमिट है, ग्रांट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आई थिंक अभी नहीं पढ़ाया गया, बट ये भी इसका डीबीएमएस का टॉपिक है, ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी का अंदर आता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने बताया है कि किसका टॉपिक है, आप ये टॉपिक जाके पढ़ भी सकते हैं। हाँ। देन हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होगा। अब फिफ्थ देख लेते हैं क्या है।
दूसरी स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर्ली विजिबल होगा। हाँ, पांचवा क्वेश्चन ये है कि विच टर्म और टेक्नोलॉजी करेक्टली मैचेस। ये तो सब सेम ही होगा, मैं इसको क्यों ही पढ़ रहा हूँ। अनडूज द अनकमिटेड चेंजेस इन द करेंट ट्रांजेक्शन। अब ये कौन करता है? अनडूज अनकमिट चेंजेस इन द करेंट ट्रांजेक्शन। करंट ट्रांजेक्शन में अनकमिट चेंजेस कौन करता है? ये करता है रोल बैक करता है। रोल बैक मतलब आप वापस जा सकते हैं उस चीज़ में। तो इसके लिए रोल बैक रिवर्स चेंजेस एंड नॉट येट कमिटेड। जब भी आपको कुछ, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो गलत है, तो आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? रोल बैक कर लीजिए। तो ये भी उसका टॉपिक है, ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी का। देन सिक्स्थ है कि रिटर्न्स मैच्ड एंड अनमैच्ड रोज फ्रॉम बोथ जॉइन टेबल्स। अब ये देखिए, ये भी पढ़ाया मैंने, जॉइन आपको पढ़ाया है। ये क्या है? फुल आउटर जॉइन होता है। मतलब जो फुल आउटर जॉइन क्या करता है? वो रिटर्न करता है मैच और अनमैच दोनों रो से। मतलब जो जो आपकी जॉइन टेबल हैं आपके डेटाबेस में, उन दोनों टेबल में से वो वही रिटर्न करता है जो मैच्ड भी होते हैं, अनमैच्ड भी होते हैं। तो ये फुल आउटर जॉइन होता है। देखिए, फुल आउटर जॉइन प्रिजर्व्स अनमैच्ड रोज ऑन बोथ साइड। सेवन्थ ये है कि प्रिवेंट्स अ चाइल्ड रो फ्रॉम रेफरेंसिंग अ मिसिंग पेरेंट रो। अब ये कौन करता है? तो देखिए, अगर आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी याद हो तो ये उसी का क्वेश्चन है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वीडियो में जाके देखिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है? वैलिडेट करता है फॉरेन की के रेफरेंस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच टर्म और टेक्नोलॉजी करेक्टली मैचेस। ये तो सेम है। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सिलेक्टेड कॉलम। अब इसमें बताइए, मैक्स तो ज़्यादा हो जाएगी, काउंट भी हो जाएगी, एवरेज भी हो जाएगी, मिन हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू। मिन रिटर्न्स द लीस्ट नॉन नल वैल्यू इट्स इन इनपुट। तो इसमें मिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 ये है कि कंट्रोल कंकरेंट एक्सेस यूजिंग वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन। अब ये कौन करता है? कंट्रोल कंकरेंट एक्सेस यूजिंग वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन। तो ये करता है सेमाफोर। अब सेमाफोर क्या होता है? सेमाफोर कोऑर्डिनेट्स एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स को करता है। तो इसमें सेमाफोर आपका सही हो जाएगा। कंपाइलर नहीं होगा, कंपाइलर कंपाइल करता है। लोडर भी नहीं होगा और स्पूलर भी नहीं होगा। तो इसमें कंपाइलर आपका क्या हो जाएगा? सेमाफोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्सटेंड द एड्रेस स्पेस बाय यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये तो वर्चुअल मेमोरी है, ये आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है और उसके अंदर माइक्रो मैनेजमेंट में हम जाएंगे, माइक्रो टॉपिक में जाएंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। देन 11th है कि विच टर्म और टेक्नोलॉजी। ये तो सेम ही है। हैंड्स द सीपीयू टू द प्रोसेस चोजन बाय द शेड्यूलर। तो ये कौन करता है? डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम ही होता है कि डिस्पैचर परफॉर्म द एक्चुअल कंटेक्स्ट हैंड ऑफ। तो ये आपका डिस्पैचर हो जाएगा। लिंकर नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा, असेंबलर भी नहीं होगा। 12th है कि अकर्स व्हेन प्रोसेस वेट indefinitely एंड फॉर रिकॉर्ड रिसोर्सेज हेल्ड बाय अ साइकिल, हेल्ड इन अ साइकिल। तो ये डेडलॉक करता है। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टॉपिक होता है कि डेडलॉक एंड सिंक्रोनाइजेशन, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अकर्स व्हेन प्रोसेस वेट, मतलब जो आपका प्रोसेस वेट करता है एक दूसरे के लिए, एंड रिसोर्सेज हेल्ड इन अ साइकिल, मतलब जब वो उस प्लेस पे हेल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली डेडलॉक। ये डेडलॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग इसको डेड डीप में पढ़ सकते हैं। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक ये बताया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 13 हमारा है कि मूव्स द डिस्क हेड इन वन डायरेक्शन एंड देन रिवर्स। तो ये कौन करता है? मतलब आपकी डिस्क को जो मूव करता है डिस्क हेड इन वन डायरेक्शन एंड देन रिवर्सेस। तो ये स्कैन करता है। स्कैन क्या करता है? बेसिकली स्कैन इज द एलिवेटर स्टाइल डिस्क एंड एलिवेटर स्टाइल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम करता है। तो इसमें आपका स्कैन हो जाएगा। ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है एंड फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। देन 14 हमारा है कि विच टर्म और टेक्नोलॉजी। ये तो वही सेम है। मैप्स द वर्चुअल पेज नंबर टू अ फिजिकल फ्रेम नंबर। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा? पेज टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेज टेबल। क्योंकि पेज टेबल क्या हो जाएगा? अ पेज टेबल स्टोर्स वर्चुअल टू फिजिकल मैपिंग। पेज टेबल काम ही होता है कि वर्चुअल टू फिजिकल मैपिंग मैपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। देन 15th पे देखते हैं क्या है। 15 क्या करता है कि डिस्क्राइब एक्सेसिव पेजिंग विद वेरी लिटिल यूजफुल एग्जीक्यूशन। तो इसमें देखिए देखिए क्या है? कॉम्पैक्शन है, स्पूलिंग है, थ्रैशिंग है, बफरिंग है। तो थ्रैशिंग इसमें हो जाएगा बिकॉज थ्रैशिंग अकर्स व्हेन पेज फॉल्ट सर्विस डोमिनेट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है। 16 पे चलते हैं। 16 क्या कह रहा है?
कि सेव्स वन प्रोसेस स्टेट एंड रीस्टोर्स अनदर। तो ये कौन करता है? कंटेक्स्ट स्विच करता है। बेसिकली अ कंटेक्स्ट स्विच चेंजेस द करेंटली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंटेक्स्ट स्विच हो जाएगा। अब आप ये सब ये टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। 17 पे देखते हैं। 17 हमारा क्या है कि मैप्स एंड IPv4 एड्रेस टू अ लोकल लिंक मैक एड्रेस। लोकल लिंक मैक एड्रेस में मैप करने के लिए IPv4 में क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग ARP यूज़ करते हैं। ARP क्या करता है? रिजॉल्व करता है। ARP रिजॉल्व्स एन IPv4 एड्रेस टू अ लिंक लेयर एड्रेस। तो ये आपको टॉपिक है नेटवर्क का। नेटवर्क के अंदर राउटिंग एंड एड्रेसिंग होता है, उसका ये टॉपिक है। और इसकी देखिए प्रोडिक्शन स्कोर भी 80.7 है। 18th है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेट अ होस्ट नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। तो ये कौन करता है? ये इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी भी इजी लिया है। ये डीएनएस करता है। डीएनएस परफॉर्म्स एंड नेम एंड रिजोल्यूशन। जब भी नेम्स एंड रिजोल्यूशन, नेम्स इनटू एन आईपी एड्रेस की बात हो जो होस्ट नेम है, तो वहाँ पे डीएनएस होगा, डीएनएस सर्वर। देन 19 देख लेते हैं। 19 क्या है कि प्रोवाइड्स रिलायबल ऑर्डर बाइट स्ट्रीम डिलीवरी। तो इसके लिए कौन यूज़ करता है? टीसीपी करता है। ये क्या करता है? टीसीपी। टीसीपी सप्लाइज रिलायबल ऑर्डर एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सपोर्ट। ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको रीड कर सकते हैं, आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे। 20th पे देखते हैं क्या है कि यूजेस अ कॉम्पैक्ट कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट हेडर। तो ये यूडीपी करता है। यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस एंड हैज़ अ स्मॉल फिक्स हेडर। तो ये 20 क्वेश्चन थे। और आई थिंक मुझे लगता है कि आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला 20 वीडियोज़ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा। हमारा एक छोटा सा वीडियो होगा, उसमें मैं नेक्स्ट 20 लेके आऊँगा, 20 या 30 लेके आऊँगा, जिससे हमारे टॉपिक सारे ख़त्म हो जाएंगे। हमारा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का, नॉट नंबर, 50 क्वेश्चन का सेट है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से आपको इसको कंप्लीट कराऊँ। और ऐसे करके मैंने बहुत सारी PDF जनरेट की हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए और आपकी प्रिपरेशन अपनी और भी बेटर करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।